25 को वोट डालना है। अब एक एक दिन नजदीक आ रहा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने पूरा मन बनाया हुआ, और ये क्षेत्र तो वैसे भी एक तरफा जाने वाला क्षेत्र। आपने जशन जी को भी कितने 1100 1200 कितने 1400 एक तरफा दिखाया। और देखो, जब एक नौजवान ऐसा हमारा साथी आगे निकला, आप लोगों ने पूरा प्यार दिया, इनको पूरी हिम्मत दी, और जब ऐसे लोग आगे आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो भविष्य है वो अच्छे हाथों में है। ये नींव अच्छी रखी गई। मैं जब आई, मैं भी जब आपने मुझे जिताया 91 में, मेरी भी उम्र ज्यादा नहीं थी, और आपने मुझे हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से जिता के भेजा था 91। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बहुमत से। तो साथियों, अब हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब पहले से भी ज्यादा जोश मुझे नजर आ रहा है। तो आप सबका प्यार है साथियों। बात यह है, हमने तो काम करना है, सेवा करनी, और मिलजुल के अगर सेवा हो तो उसमें और भी मजा आता है। अब आगे 2 दिन बाद जो जैसे भी पूरे हरियाणा बल्कि पूरे देश में साथियों, अभी मीडिया वाले साथियों से भी बात हो रही थी, जगह जगह से आए हुए मीडिया के लोग, और सबका अब ये मत बनता जा रहा है कि देश में भी एक बदलाव की हवा है। देश तो फिर ये रख लो, वरना दोनों साथ होते हैं। एक ये मन, हाँ अब ठीक, लोगों का मन बनता जा रहा है। 5 चरण हो गए हैं चुनावों के, और हमारा चुनाव छठे चरण में है, और फिर 7 चरण हो जाएंगे। दूसरे तीसरे चरण से ही देश में आवाज आने लगी कि जो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी भाषण देते हैं, वो सारी बातें अब लोग समझ गए हैं, खोखली होती जा रही, और आने वाला समय एक बदलाव का समय हो जाएगा। साथियों, आप तो खुद मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी, तुलना तो करनी पड़ेगी। हमारी सरकार थी, गैस कितनी थी, सिलेंडर कितने का आता था? 400 450। आज के दिन कितने का है? मेरी बहन बोल रही है 1200। तो आप सोच सकते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि देश को हम बहुत आगे ले गए, तो उनका मतलब शायद यही होगा कि महंगाई में बहुत आगे ले गए हैं देश को। और चीजों का तो पता नहीं चला, आमदनी कहाँ गई ये पता नहीं चला महंगाई में। और जब मैं जाती हूँ जगह जगह, मेरी बहनें कहती हैं, ये सोना कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा सोना? 75,000 रुपए, कमाल है। मतलब ऐसा तो इतिहास में कभी इस कदर बढ़ते नहीं देखा। और लोग तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता, 1 लाख पे भी पहुंच जाए। तो ये मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? पखंडबाजी। मतलब बहनों को, और फिर कहेंगे कि बहनों का मंगलसूत्र पता नहीं क्या क्या, और ये नहीं पता कि उसकी कीमत क्या है, सोना ही लेगी। तो हाँ बिल्कुल, मेरी बहनें खुद बताती हैं। तो बहनों, अब इनको पता चल गया कि बहनें इनके हक में नहीं है। बहनों के साथ जो इन्होंने किया है, चाहे महंगाई की बात हो, सोने की बात हो, गैस की बात हो, कोई भी बात, अब इनको लग गया है, इसलिए अब ये दूसरी बातों पे आ गए। कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी धर्मों की बात करेंगे, लेकिन आप इनकी असलियत अब मान गई है, समझ गई। कितना ही ये बोले, पीछे उस दिन योगी जी आए, उनसे पहले क्या आया? योगी जी के आने से पहले बुलडोजर आ गए, बुलडोजर आ गए। अब बुलडोजर किसके लिए आए?
गरीबों के लिए। बड़े मकान, अमीरों के मकान तो कभी किसी बुलडोजर ने नहीं ढाए, ये तो गरीबों की कॉलोनियां ढाई हैं। तो अब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम आए तो हम गरीबों का साथ नहीं देंगे, गरीबों की बस्तियां ढा देंगे। पहले ही हमारे थेड़ वाले बेचारे 750-800 के करीब लोग बैठे हैं बिना घरों के, ना वहां पे पानी ना बिजली, मकानों से उजाड़ दिए और उनको बेघर कर दिया। तो ये इनकी सोच है, गरीब का साथ, मध्यम वर्ग का साथ इन्होंने किसी का नहीं देना। मोदी जी के तो 2 दोस्त हैं, मालूम है कौन है वो 2 दोस्त? क्या नाम है? अब बताओ, बच्चे बच्चे को पता है कि मोदी जी के 2 दोस्त कौन है। और फिर मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया, अमीर हो गया। अब साथियों, मोदी जी के 2 दोस्तों का नाम दे दुनिया के अमीरों में आ गया है, लेकिन बाकी देश का तो नहीं आया। गरीब और गरीब कर दिया। और जो मध्यम वर्ग है या जिसकी तनख्वाह फिक्स्ड है, कोई अपना कामकाज करता है, तो उसको तो फंसा के रख दिया। तो उनके लिए अमीर किया होगा, आम नागरिक को अमीर नहीं किया इन्होंने। भाषण तो सुन लो, भाषणों में जरूर लच्छेदार भाषण, कैसी कैसी बातें। अब भाषण सुन के मुझे याद आ जाती है, एक बार सुषमा स्वराज जी थी, भाजपा की नेता, उनको भी मोदी जी ने साइडलाइन कर दिया, बाद में घर बैठा दिया। महिला थी, घर बैठा दिया। तो महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं ये। उन्होंने एक बार भाषण दिया था कि कोरे भाषणों से लोगों का पेट नहीं भरता। अब ये बात मोदी जी पे लागू होती है ना, कि भाषण ही भाषण देते रहो, दिया क्या है। ये बातें आज ये सवाल आपने पूछने हैं। तो साथियों, समय ज्यादा बचा नहीं है। अब आप लोगों को तो फंसा के रख रखा है। कुछ भी चीज हो, लाओ जी फैमिली आईडी लाओ, परिवार पहचान पत्र लाओ, प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, हर चीज में पोर्टल में जाओ। अब पोर्टल खुले तो पोर्टल में जाएं, अब पोर्टल खुलेगा नहीं तो पोर्टल में जाएंगे कैसे? सर्वर डाउन हो जाता है। तो साथियों, ये जो इन्होंने आपको उलझा के फंसा के रख दिया है, ये भला करने वाले नहीं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख को चुनाव, सैलजा आपके लिए नई नहीं है, ना आप मेरे लिए नए। पहले भी आपके बीच में रहे, आने वाला टाइम भी आपके बीच में। जो भी समस्याएं होंगी, हम साथ ही मिल बैठकर समस्याओं का हल निकालेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, एक बात बताओ, 25 को वोट डालोगे ना? तो निशान तो बता दो मेरा। 5 नंबर का बटन, हाथ का निशान डालोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले कल प्रियंका जी आ रही हैं हमें आशीर्वाद देने, तो प्रियंका जी आएंगी, रोड शो करेंगे हम। आप सबसे गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह आएंगी 8:30 बजे के करीब, ताकि ज्यादा गर्मी से पहले हम वहां पे मिलकर उनसे मुखातिब हों। रोड शो है, रास्ता आज निकाल देंगे थोड़ी देर में, मीडिया में, सोशल मीडिया में सबको जगह भी बता दी जाएंगी। तो सब लोग आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए वहां पर और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, खूब जोश में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली बारी 25 की कोई वोट बहनों घर नहीं रहना। गर्मी है, लेकिन आप भी आज भी गर्मी में बैठी हो, प्लीज वोट जरूर डाल के आना है, वोट जरूर डालिएगा 25 तारीख। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।